और अब खबर ईरान अमेरिका युद्ध से, जहां शांति और समझौते की तमाम कोशिशों के बाद भी तनाव कम नहीं हो रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग को थामने के लिए हुए समझौते को अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका को जंग की शुरुआत की धमकी दे दी है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका और इजराइल समझौते की तमाम शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वो भी जंग से पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान की इस नई धमकी ने दुनिया को एक बार फिर से जंग शुरू करने की आहट से डरा दिया है। फिर मिसाइलें चलेंगी, फिर फाइटर जेट उड़ेंगे, फिर बारूद बरसेगा, फिर बेगुनाह मरेंगे। यानी एक बार फिर ईरान मुद्दे पर जंग शुरू होगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कुछ दिन पहले रुका युद्ध का सीन अब एक बार फिर खाड़ी के नक्शे पर उभरता दिख रहा है। तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हालिया समझौतों में तय बातों को लागू नहीं किया तो ईरान दोबारा युद्ध के लिए तैयार है। कालिबाफ ने कहा कि ईरान किसी भी समझौते या युद्ध विराम के उल्लंघन को समझौते का उल्लंघन मानता है और उसका जवाब दिया जाएगा। कालिबाफ ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों को भी चेतावनी का हिस्सा बताया। साथ ही कालिबाफ ने साफ कर दिया कि ईरान बातचीत कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका तय की हुई बातों को लागू नहीं करना चाहता तो वो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर दोनों देशों की शांति वार्ता की मुलाकातों के बाद हुए समझौते में ऐसा क्या हुआ कि ईरान को सीधे सीधे युद्ध के लिए चेतावनी देनी पड़ी। खबरों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते में तय हुआ था कि दोनों पक्ष किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकेंगे, दोनों देश युद्ध विराम का पालन करेंगे, दोनों देशों में कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी, समुद्री व्यापार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम किया जाएगा, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर आगे की बातचीत होगी, प्रतिबंधों और दूसरे विवादित मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से रास्ता खोलने की कोशिश होगी। लेकिन अब ईरान का आरोप है कि समझौते के बाद भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रुकी नहीं। तेहरान का कहना है कि इजराइल ने लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखा है, जबकि ईरान चाहता है कि क्षेत्रीय तनाव कम करने की बात को माना जाए। ईरान का यह भी आरोप है कि समझौते के बाद भी उस पर दबाव और सैन्य धमकियां जारी हैं। यही वजह है कि ईरान अमेरिका की करनी और कथनी पर पैनी नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों का आरोप है कि ईरान के प्रॉक्सी लगातार हमला कर रहे हैं। ड्रोन से अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही हॉर्मुज का मुद्दा भी मिडिल ईस्ट की जंग में बड़ा रोड़ा बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता साफ करने के लिए कह चुका है, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका भी रह रहकर अपने जंगी तेवर दिखा रहा है और ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथी देशों को टारगेट कर रहा है। यानी कहने के लिए ईरान और अमेरिका जंग में सीज फायर और शांति वार्ता जैसे शब्द सुनाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध पूरी तरह रुका नहीं है और दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बातचीत तनाव कम करेगी या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की आग में झुलस जाएगा। फिलहाल कूटनीतिक वार्ता जारी है, लेकिन दोनों देश जिस तरह से तीखी बयानबाजी कर रहे हैं उसने मिडिल ईस्ट को दोबारा बारूदी कहर के डर से सहमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH